अब मैं ये चाहता हूं कि जो पेजेस मैंने अभी क्रिएट किए हैं, ये 4 पेजेस, मैं इनको कहां पे शो करूं? मेन्यू में शो करूं, कि मेरी वेबसाइट के मेन्यू में भी ये पेजेस मुझे नजर आने चाहिए। तो मेन्यू कैसे सेट करते हैं वेबसाइट का मेन्यू सेट करने का तरीकाकार मैं अब आपको समझाने वाला हूं। जैसे ही मैं IT स्किल अपनी वेबसाइट के नेम पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्पायरो की थीम का डिजाइन आपको कितना प्यारा नजर आ रहा है, कि इसमें आपको एक इस तरह का व्यू नजर आ रहा है, ये समंदर वाला, दरमियान में आप देख सकते हैं IT स्किल्स लिखा नजर आ रहा है। IT स्किल के बिल्कुल नीचे देखें तो इसको हम कहते हैं टैग लाइन। अभी जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ कि मेरी ये जो वेबसाइट का होम पेज है, यानी ये जो मेन पेज है, इस पेज में मुझे कहीं पे भी मेन्यू नजर नहीं आ रहा। आप सामने देख सकते हैं, ना तो आपको स्क्रीन पे होम नजर आ रहा है, ना अबाउट अस नजर आ रहा है, ना कॉन्टेक्ट अस नजर आ रहा है, ना ब्लॉग नजर आ रहा है। तो ये चारों चीजें मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेंगी? इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। जब हम मेन्यू क्रिएट करते हैं तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए भी आपको कहां पे जाना पड़ता है? अपीयरेंस में ही जाना पड़ता है। इसके लिए आप लोगों ने करना यह है कि अपीयरेंस में जाना। आपको याद होगा कि जब हमने आज का सेशन शुरू किया था, अपीयरेंस के अंदर सिर्फ 2 चीजें लिखी हुई, एक थीम्स लिखा हुआ था और एक एडिटर यहाँ पे लिखा हुआ था। अब ये बाकी चीजें कहां से आ गई हैं? ये चीजें तब आई हैं जब आपने एक नई थीम इंस्टॉल की है। किस नाम से? इंस्पायरो के नाम से, यहाँ पे आपको नजर आ रही है। और ये इंस्पायरो से रिलेटेड ही सारी सेटिंग्स नजर आ रही हैं। बहरहाल मेरा मकसद अभी आपको इंस्पायरो थीम सिखाना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पे जो है वो आपको मेन्यू के बारे में बताना है कि आप अपनी वेबसाइट पे मेन्यूज कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि मेन्यू क्रिएट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? अपीयरेंस में जाना पड़ता है। तो मैं किस पे क्लिक करता हूँ? मेन्यूज पे क्लिक करता हूँ। हाँ जी, जैसे ही मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो ऊपर आपको एक बड़ा सा मैसेज नजर आ रहा है, क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू लो। पहला मेन्यू आप तैयार करें। सारी बात है, हमने अभी तक कोई मेन्यू तैयार किया नहीं हुआ, इसलिए मुझे अब मेन्यू तैयार करना पड़ेगा। मेन्यू तैयार करने के 3 स्टेप्स हैं। ये तीनों स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ, गौर से समझिएगा और फिर इसके बाद प्रैक्टिस करनी है आपने। सबसे पहला जो काम करना पड़ता है कि मेन्यू स्ट्रक्चर के अंदर पहले नंबर पे लिखा नजर आ रहा है मेन्यू नेम। यहाँ पे आपने मेन्यू का नाम लिखना होता है। मेरा ये जो मेन्यू बनने वाला है वो मेन मेन्यू बनने वाला है। ओके हो गया? अच्छा जी, मेन मेन्यू हो गया मेरा। उसके बाद मुझे क्या करना है? अब यहाँ पे नोटिस करें, पहले से कुछ मेन्यूज नजर आ रहे हैं, मैं इनको रिमूव करने लगा हूँ। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि थीम्स हमें अनयूज नजर आ रही थी, वो डिलीट कर दी। पेजेस हमें अनयूज नजर आ रहे थे, वो भी डिलीट कर दिए। इसी तरह से यहाँ पे कुछ पहले से मेन्यूज बने हुए हैं, मैं अब उनको भी रिमूव करके अपनी मर्जी के जो मेन्यूज हैं वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि पहले से जो मेन्यू बने हैं उनको रिमूव करने का तरीकाकार ये है कि आप देखें ये होम का मेन्यू है। आपने क्या करना है? इस होम के मेन्यू पे यहाँ पे जाके क्लिक करना है। ये रिमूव लिखा नजर आ रहा है, इसको क्या कर देना है? आपने रिमूव कर देना। इसी तरह अबाउट अस पे जाएं, अबाउट अस पे जाके इसको भी क्या कर दें? रिमूव कर दें। ब्लॉग पे जाके ब्लॉग को भी क्या कर दें? रिमूव कर दें। इसी तरह से कॉन्टेक्ट अस पे जाएं, इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें। इसी तरह से होम पे जाएं और इसको भी क्या कर दें? रिमूव कर दें। अब आप यहाँ पे अगर नोटिस करें तो आपके जो मेन्यू पहले के डमी बने हुए थे उनको मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। मैंने अपने मेन्यू का नाम सेट कर दिया। ये पहला काम होता है। दूसरा काम क्या होता है कि आप यहाँ पे नोटिस करें तो राइट साइड पे लिखा नजर आ रहा है आपको क्रिएट मेन्यू। जो मेन्यू आपने बनाया है जिसका नाम मेन मेन्यू रखा है उसको हम क्या करने लगे? क्रिएट कर। जैसे ही मैं क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करता हूं उसके बाद मैंने क्या काम करना है? यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक्स एंड कैटेगरी। ये इनमें से जो भी चीज आप मेन्यू में ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें पहले नंबर पे क्या लिखा नजर आ रहा है? पेजेस। मैं पेजेस पे जाके व्यू ऑल पे क्लिक करता हूं तो आपको ये तमाम तर पेजेस नजर आ रहे हैं जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए। बात समझ आ रही है आपको? यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये एक होम है, एक अबाउट अस है, एक ब्लॉग है, एक कॉन्टेक्ट अस है। यही तो हमने बनाए हुए थे। अब मैंने इनको टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि होम 2 है। इसकी रीजन भी बताता हूँ कि होम 2 क्यों है। क्योंकि एक होम जो है ये इन लोगों ने खुद से पहले का बना के रखा हुआ। किन लोगों ने? इंस्पायरो की थीम जिन्होंने बनाई है उन लोगों ने। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आप एक एक करके भी यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, या आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे तो तब भी तमाम तर मेन्यू सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना बहुत ज्यादा लाजमी है। ये क्या लिखा नजर आ रहा है? ऐड टू मेन्यू।
जैसे ही आप ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम तर मेन्यूज आपको यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर नजर आना शुरू हो जाएंगे, जैसे ही आपको पहले नजर आ रहा है। और यहां से ही मैंने आपको बताया था कि आप क्लिक करके इनको रिमूव कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये जो होम आखिर वाला है, इस होम के साथ क्या लिखा नजर आ रहा है, पेज। और ये जो पहले वाला होम है इसके साथ क्या लिखा नजर आ रहा है कि ये कस्टम लिंक है। तो मैं इसको कस्टम लिंक को क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ पेजेस नजर आए, इसके अलावा कोई और चीज मेन्यू पे नजर ना आए। ना तो मेरे मेन्यू पे मुझे कोई पोस्ट नजर आए, ना कोई कस्टम लिंक नजर आए, ना कोई कैटेगरी, सिर्फ क्या नजर आए, पेजेस। अब यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी आप मेन्यू बनाते हैं तो मेन्यू का सीक्वेंस भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि सबसे टॉप पे मुझे होम नजर आए, तो मुझे क्या करना है, होम का जो मैंने मेन्यू क्रिएट किया हुआ है इस पे क्लिक करना है और इसको घसीटते हुए ड्रैग करते हुए पहले नंबर पे ले जाए, यहाँ पे लाके छोड़ दें। इसी तरह मैं चाहता हूं कि अबाउट अस दूसरे नंबर पे रहे, ब्लॉग तीसरे पे और कॉन्टेक्ट अस चौथे। मेरा ये सीक्वेंस बिल्कुल ओके है। अगर आपका सीक्वेंस डिस्टर्ब है तो आप माउस के जरिए ड्रैग करके किसी भी मेन्यू को टॉप पे या बॉटम पे या सेंटर में रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सीक्वेंस भी समझ आ चुका होगा। इसके बाद आपने और कुछ भी नहीं करना, अपनी लास्ट सेटिंग करनी है। जो तीसरा स्टेप है आपका, वो आपने क्या करना है, अपने मेन्यू की जो डिस्प्ले लोकेशन है वो सेट करनी है। मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो मेन्यू है वो बिल्कुल टॉप पे नजर आए, वेबसाइट टॉप पे नजर आए। टॉप का मतलब है कि मेरी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में नजर आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, डिस्प्ले लोकेशन में ये लिखा नजर आ रहा है मेन मेन्यू, इस पे टिक लगा देना है। ये टिक लगाना लाजमी है। जब तक ये टिक नहीं लगाएंगे तो आपका जो मेन्यू है आपकी वेबसाइट पे नजर नहीं आएगा। तो ये भी आपको समझ आ गया। जब सारा काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपने सो नहीं जाना, बल्कि सेव मेन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जब तक आप सेव मेन्यू के बटन पे क्लिक नहीं करते आपका मेन्यू सेव नहीं होता। ओके, सेव मेन्यू पे क्लिक करना बहुत ज्यादा लाजमी है। अभी जरा जाके चेक करते हैं, अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है इसमें मेन्यू नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जल्दी से आप रिफ्रेश करें इस पेज को कि आपका जो मेन्यू है ये आपके होम पेज पे आपको नजर आना शुरू हो गया है। आप दुनिया की किसी भी वेबसाइट को देख लें, मेन्यू के बगैर वेबसाइट कंप्लीट नहीं होती। आप फेसबुक को भी देख लें तो फेसबुक पे भी उन्होंने मेन्यू बनाया हुआ। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मेन्यू तो बन गया, यहाँ तक तो हमें बात सारी समझ आ चुकी है। अब अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट अस पे आपको कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ काम किया ही नहीं है। इसी तरह से ब्लॉग भी बिल्कुल ब्लैंक है, इसी तरह से कॉन्टेक्ट अस का पेज भी बिल्कुल ब्लैंक है। तो आने वाले सेशंस के अंदर मैं आपको यही समझाऊंगा कि इन पेजेस को फिल कैसे करना है, इनमें क्या मालूमात ऐड करनी है, ताकि आपकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आप ये बेसिक अच्छे तरीके से सीख लें, इनको प्रैक्टिस कर लें, दुनिया की कोई भी वेबसाइट आ जाए तो आप इजीली बना लेंगे, क्योंकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सारे इरफान ने बताए होंगे, है ना, और आपने मेहनत भी की होगी, प्रैक्टिस भी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो सेशन अभी तक हमने प्रैक्टिकल काम सीखा है यहाँ पे वो समझ आया होगा। मैंने अभी आपको यही बताया कि नया मेन्यू कैसे ऐड करते हैं। मेन्यू ऐड करने के 3 स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं। पहला काम मैंने क्या बताया था, आपने किस पे क्लिक करना है, क्रिएट मेन्यू पे, और वहां पे क्या लिखना होता है, मेन्यू का नाम लिखना होता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि आपने जितने भी पेजेस हैं उनको मेन्यू में ऐड करना है। और तीसरा काम मैंने क्या बताया था, आपने टिक लगाना है। टिक किस पे लगाया था, मेन मेन्यू पे। और लास्ट में आपने क्या किया था, सेव मेन्यू। तो ये सारे काम है जो हमने आज के सेशन के अंदर कवर अप किए हैं।